मेरी बहुओं के आने वाले एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं क्योंकि शाहवीर के सामने खुलने वाला है महानूर का राज। जी हाँ, महानूर की सारी हकीकत शाहवीर अब जानने वाला है। स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। महानूर शाहवीर से निकाह कर लेती है। शाहवीर तो फूला नहीं समाता। जैसे ही शाहवीर महानूर की हकीकत का पता चलता है तो शाहवीर के पैरों तले से तो जैसे ज़मीन ही खिसक जाती है। निकाह करके वो शाहवीर महानूर को अपने साथ घर ले आता है। माँ बाप की लाख बातें सुनने के बाद वो टस से मस नहीं होता और महानूर को लेकर अपने कमरे में चला जाता है। महानूर कहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने मेरे घर आते ही तानों की बरसात शुरू कर देती, थोड़ा तो एहसास कर लेते। शाहवीर के माँ बाप वो शाहवीर को शाहवीर के माँ बाप के खिलाफ भड़काना शुरू कर देती है और कहती है कि शाहवीर मेरे तो सर दर्द लग गया इनकी बातें सुन के। शाहवीर तो वैसे ही महानूर का मजनू बन चुका है। वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाता हूँ। शाहवीर चाय बनाने के लिए चला जाता है। महानूर अपनी माँ से बातें शुरू कर देती है। इसकी माँ इससे कहती है कि मुझे इसके माँ बाप के हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि वो बहुत जल्द शाहवीर को इस घर से निकाल देंगे। इस घर में तुम्हारा रहना मुमकिन नहीं है। महानूर मेरी बात मानो तो सब कुछ समेटो और यहाँ से निकलने की तैयारी कर लो। और वो आगे की प्लानिंग कर रही होती हैं कि शाहवीर पीछे से आ जाता है और इनकी सारी बातें सुन लेता है, लेकिन शाहवीर इन पर कुछ भी जाहिर नहीं करता। सुबह होते ही महानूर और इसकी माँ बिना किसी को बताए घर से निकल जाती हैं। शाहवीर तो पहले ही सारी हकीकत जान चुका होता है। वह महानूर के पीछे इसके घर पहुंच जाता है। महानूर और इसकी माँ अपना सामान समेट रही होती हैं। वो वहां से निकलने की तैयारी कर रही होती हैं। शाहवीर कहता है कि सब कुछ लूट कर तुम मेरा कहाँ फरार होना चाहती हो। महानूर तो हक्की बक्की रह जाती है और शाहवीर से कहती है कि कैसा धोखा, और मैं तो यहाँ मेरा कुछ सामान रह गया था, मैं वो लेने के लिए आई हूँ। शाहवीर कहता है मैंने तुम्हारी और तुम्हारी माँ की रात सारी बातें सुन ली थी। महानूर कहती है कि अगर तुमने सारी बातें सुन ली ही थी तो मेरी एक बात भी कान खोल कर सुन लो कि मैंने तुमसे निकाह सिर्फ तुम्हारे पैसे के लिए किया था, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। शाहवीर वहां चिल्लाने लगता है और महानूर कहती है मैं तुम्हारा अभी इंतजाम कर लेती हूँ। महानूर अपने कुछ गुंडों को फोन करती है और फौरन महानूर के घर पहुंच जाते हैं। वो शाहवीर को पीटना शुरू कर देते हैं और महानूर सामने खड़ी मुस्कुरा रही होती है। वो शाहवीर को इतना पीटते हैं और पीटने के बाद शाहवीर के घर के दरवाजे के बाहर उसे छोड़ देते हैं। जैसे ही आसिफ साहब घर से बाहर निकलते हैं, शाहवीर को ऐसी हालत में देखकर हैरान रह जाते हैं। वो फौरन अंदर से अलमीर और आर्यान को आवाज देते हैं। वो जल्दी से भाग कर आते हैं और शाहवीर को उठाकर अंदर लेके जाते हैं। अंबर जब शाहवीर की यह हालत देखती है तो रोना शुरू कर देती है कि मेरे बेटे की यह हालत किसने कर दी। कुछ देर के बाद शाहवीर को होश आ जाता है तो अंबर इससे पूछती है कि तुम्हारी ये हालत किसने की। शाहवीर आगे से कुछ नहीं बोलता। आसिफ साहब कहते हैं कि तुम्हारी माँ तुमसे कुछ पूछ रही है, इसकी बात का जवाब तो दो। तो शाहवीर कहता है कि महानूर ने मुझे धोखा दिया है। अंबर कहती है कि इसने तुम्हें धोखा दिया, लेकिन तुम्हारी ये हालत किसने की। तो शाहवीर कहता है मैं इसके घर गया था, इसने कुछ गुंडों को बुलाकर मेरी पिटाई लगवाई है। आसिफ साहब गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं एक तो इसने तुम्हारा सब कुछ लूट लिया और इसका तुम्हें गुंडों से पिटवाने का क्या जवाब बनता था। आसिफ साहब गुस्से में आ जाते हैं। अलमीर कहता है कि हमें पुलिस को लेकर फौरन इसके घर पहुंचना चाहिए, इससे पहले कि वो वहां से चली जाए। आसिफ साहब पुलिस लेकर महानूर के घर पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचते हैं वो देखते हैं कि दरवाजे पर ताला लगा होता है। आसिफ साहब वहां से परेशानी में घर वापस आ जाते हैं। शाहवीर कहता है कि बाबा क्या हुआ। तो आसिफ साहब बताते हैं कि वो सब कुछ लूट कर फरार हो चुकी है, उसके घर पर तो ताला लगा है। आसिफ साहब शाहवीर से कहते हैं कि तुम्हारी नाअहली का नतीजा है, तुमने आंखें बंद करके इस लड़की पे ना एतबार करते और ना ही तुम्हारे साथ ये सब कुछ होता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये तुम्हें उस बात की सजा मिली है जो कुछ तुमने ईमान के साथ किया। अंबर बताती है कि कल भाई की कॉल आई थी, वो बता रहे थे कि ईमान की तबीयत बहुत खराब है, इसे पता चल गया था कि तुम महानूर से निकाह करने वाले हो। शाहवीर कहता है कि हाँ मैंने उसे बता दिया था कि मैं महानूर से निकाह करने वाला हूँ। ऊपर से महक आ जाती है और कहती है कि घर में एक नया ड्रामा शुरू हो गया। अंबर कहती है आर्यान इससे बोलो कि यहाँ से चली जाए, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मजीद बातें नहीं सुन सकती। आर्यान महक से कहता है कि प्लीज तुम अपने कमरे में चली जाओ। आसिफ साहब सर पकड़ कर बैठ जाते हैं। जैसे ही इनके बेटों को अलग करने का सोचा, मेरी औलाद तो मेरी आंखों के सामने तिनकों की तरह बिखरती जा रही है। अंबर कहती है मुसीबतों ने तो जैसे इस घर को देख लिया है, एक के बाद एक मसले, एक मुसीबत, मुझे तो समझ नहीं आती। आसिफ साहब हमारी जिंदगी में कब ये मसले खत्म होंगे। मैंने तो सोचा था कि बेटों की शादी हो जाएगी तो मेरी जिंदगी सुकून में आ जाएगी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि हमारी जिंदगी इतनी बेसुकून हो जाएगी। अब देखना यह है कि इनके तीनों बेटे अपना सब कुछ गवा देने के बाद उनको इस बात का एहसास हो जाएगा कि जब तक वो अपने बाप के साथ कारोबार करते थे तो उनके साथ कोई मुश्किल, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने कारोबार अलग करने का सोचा तो वो तबाह बर्बाद हो गए। लेकिन शायद ये बात उन्हें देर में समझ आएगी, तब तक समझ में आएगी जब तक अंबर या आसिफ साहब में से कोई एक इस दुनिया से रुखसत हो चुका होगा। आपके ख्याल में आसिफ और अंबर साहब के बेटे जो उनके साथ कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक हैं? क्या आसिफ साहब को अपने बेटों को घर से निकाल
دینا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس باکس میں ضرور کیجیے گا کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں، اور سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا۔